भारत के एक प्रमुख ब्रह्मांड विज्ञानी कॉस्मोलॉजिस्ट जयंत नार्लिकर जी का मंगलवार को निधन हो गया। इन्होंने ब्रह्मांड से संबंधित स्टेडी स्टेट थ्योरी को विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। इनके जो गाइड थे फ्रेड होयल थे, तो उनके साथ मिलकर इन्होंने स्टेडी स्टेट थ्योरी को सत्यापित करने के लिए बहुत सारे प्रमाण प्रस्तुत किए। देखो, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो एक थ्योरी चल रही है, जो प्रचलित थ्योरी है, वो है बिग बैंग थ्योरी। तो इन्होंने फ्रेड होयल के साथ मिलकर इस थ्योरी का वैकल्पिक थ्योरी को तैयार किया, एक वैकल्पिक मॉडल को तैयार किया। ये बिग बैंग थ्योरी को स्वीकार नहीं करते, उसमें कमियां देखते हैं। इसलिए उन्होंने एक वैकल्पिक थ्योरी दी जिसका नाम था स्टेडी स्टेट थ्योरी। और इसको स्टैब्लिश करने में, इसको निर्माण करने में जयंत नार्लिकर जी का भी योगदान था। तो हमें देखना होगा कि बिग बैंग थ्योरी क्या है, स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या है। तो अगर बिग बैंग थ्योरी को अगर हम समझेंगे तभी ये स्टेडी स्टेट थ्योरी हमें समझ में आएगी। देखो, अगर बिग बैंग थ्योरी की बात करें तो बिग बैंग थ्योरी क्या मानती है कि जो ब्रह्मांड में जितना भी मैटर है, जितना भी पदार्थ है, जितनी भी ऊर्जा है, जितने तरह के फोर्स है, वो आज से लगभग 13.8 अरब वर्ष पूर्व एक ही स्थान पर थे। अर्थात यूनिवर्स में जितना भी हमें मैटर दिखाई दे रहा है, जितनी भी एनर्जी हमें दिखाई दे रही है, जितने भी तरह के हमें फोर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स हो गया, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो गया, न्यूक्लियर फोर्स हो गया, ये सारे के सारे जो फोर्सेस थे, सारा मैटर था, सारा एनर्जी था, वो एक ही स्थान पर एकत्रित था, बहुत छोटी सी जगह में। अर्थात बहुत छोटे से, बिल्कुल एक कहते एक पॉइंट था, एक टेनिस की बॉल जैसी जगह थी जहां पर ये सब एक जगह एकत्रित था। और इस कंडीशन को सिंगुलैरिटी कहा गया। अर्थात ये एक विलक्षणता की स्थिति है ना, कि इतना सारा मैटर, इतनी सारी एनर्जी, सभी तरह के फोर्सेस सब एक ही जगह पर होना, बहुत छोटी जगह पर होना। तो इस छोटी सी अवस्था को, इस एक पॉइंट को सिंगुलैरिटी कहा गया बिग बैंग थ्योरी में। और ये अवस्था मौजूद थी 13.8 अरब वर्ष पूर्व, आज से। और फिर अचानक इस अवस्था में विस्फोट होता है। और इसमें विस्फोट होने से उसके बाद जो ये मैटर जो हमें दिखाई दे रहा है, मैटर, एनर्जी, तरह तरह के जो कण हमें दिखाई दे रहे हैं, फोर्सेस दिखाई दे रहे हैं, टाइम, स्पेस, ये सब उसके बाद तक। अर्थात ब्रह्मांड की उत्पत्ति इस सिंगुलैरिटी में, इस विलक्षण स्थिति में विस्फोट से हुआ। इसे कहते हैं बिग बैंग थ्योरी। अगर मैं इसको यहां आपको समझाऊं इस जगह पर, तो अगर हम देखें कि बिग बैंग थ्योरी के बारे में, तो ये कह रहा है कि एक 13.8 अरब वर्ष पूर्व एक ऐसी स्थिति थी इस तरह की, यहां पर इस स्थिति को बोला गया सिंगुलैरिटी। और इसमें जितना भी हमें यूनिवर्स में मैटर दिखाई दे रहा है, जितना भी पदार्थ है, वो सब इसमें था। जितनी की जितनी एनर्जी है, वो सारी इसके अंदर थी। जितने भी तरह के फोर्सेस थे, वो सब इसमें थे। तो इस कंडीशन को बोला गया सिंगुलैरिटी। और इसका देखो, जब ये होगा तो इसका मास अनंत होगा, इसका द्रव्यमान अनंत होगा, इसका जो घनत्व होगा वो भी अनंत होगा, इसकी एनर्जी सारी यहाँ है, तो इसका टेम्परेचर भी क्या होगा, अनंत होगा। तो इस कंडीशन में फिर अचानक से विस्फोट होता है, और इस घटना को बोला जाता है बिग बैंग। अचानक से इस सिंगुलैरिटी में विस्फोट हो जाता है, और इसके बाद यूनिवर्स का निर्माण होता है। इसके बाद पदार्थ बनने लगते हैं, इसके बाद एनर्जी, इसके बाद टाइम, स्पेस, वो सब इसके बाद क्रिएट होता है। और इस सिंगुलैरिटी में जब विस्फोट हुआ, तो बहुत कम समय में ये एकदम से यूनिवर्स ऐसे फैल गया, इस तरह से एकदम से फैला। इस कंडीशन को बोला जाता है इन्फ्लेशन, कि एकदम से इससे यूनिवर्स का प्रसार हो गया। और उसके बाद फिर तरह तरह के हमारे कण बनने लगे। जैसे आपने सुना होगा कि क्वार्क कण होंगे, क्वार्क कणों का निर्माण हुआ, फिर इलेक्ट्रॉन्स का निर्माण हुआ। ये प्रारंभिक अवस्था में ही हो गए। ये होंगे लगभग 10⁻32 सेकेंड। मतलब एक सेकंड का भी 10⁻32वें भाग में क्वार्क कण और इलेक्ट्रॉन्स का निर्माण। उसके बाद धीरे धीरे ये ब्रह्मांड और फैलता गया, और फैला तो धीरे धीरे प्रोटॉन्स का निर्माण हुआ, फिर न्यूट्रॉन्स का निर्माण हुआ। क्योंकि अब ब्रह्मांड फैल रहा है और लगातार इसका टेम्परेचर कम हो रहा है। तो पहले क्वार्क कण बने, फिर इलेक्ट्रॉन बने, फिर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बने। और फिर जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन आपस में जुड़ जाएंगे, तो फिर न्यूक्लियस बनेगा। न्यूक्लियस, नाभिक बना। नाभिक किसका बनेगा, हाइड्रोजन का और हीलियम का। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब आपस में जुड़ जाते हैं तो नाभिक, तो न्यूक्लियस का निर्माण होता है, तो न्यूक्लियस का निर्माण हुआ। फिर धीरे धीरे क्या होगा, ये जब आपस में धीरे धीरे इनके साथ इलेक्ट्रॉन भी जुड़ने लगेंगे। देखो, ब्रह्मांड का लगातार विस्तार होता जा रहा है।
और फिर क्या होगा, ये जब न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन जुड़ जाएंगे आपस में, तो यहाँ पर एटम्स का निर्माण होगा। तो सबसे पहला एटम बना हाइड्रोजन का और उसके बाद बना हीलियम। तो देखो हो क्या रहा है, इस सिंगुलरिटी में जब विस्फोट हुआ तो उसके बाद से ब्रह्मांड लगातार ऐसे फैलता जा रहा है और उसका टेम्परेचर लगातार कम होता जा रहा है। और जितना भी मैटर और एनर्जी है अब जो हमें दिख रही है वो सब यहीं से जनरेट हुई है। और उसके बाद उसमें बस ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, वो अलग अलग रूपों में परिवर्तित हो रही है। अब इसके बाद देखो क्या होगा, एटम्स का निर्माण हो गया हाइड्रोजन हीलियम का, फिर इसके बाद गैलेक्सीज बनेंगी, इसके बाद गैलेक्सीज बनेंगी। क्योंकि ये जितना भी मैटर था ये आपस में टकराने लगा, छोटे छोटे इनके क्लम्स बनने लगे, गुच्छे बनने लगे, और उनसे गैलेक्सीज का निर्माण हुआ। और गैलेक्सीज के निर्माण के बाद ही फिर निर्माण होता है स्टार्स का, फिर तारों का निर्माण हुआ, उसके बाद ग्रहों का निर्माण हुआ। तो ये लगातार ये प्रोसेस चलता ही जा रहा है और ब्रह्मांड का लगातार विस्तार होता जा रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें इस तरह से, अगर मैं इसको बिल्कुल छोटे रूप में बनाऊं तो ये यूं बनेगा, एकदम से विस्तार हुआ, एकदम से विस्तार हुआ, और उसके बाद अब धीरे धीरे ये ऐसे फैलता जा रहा है। और यहां से भी ये यूं होने के बाद और अब ये धीरे धीरे ऐसे फैलता जा रहा है। ये है आपका बिग बैंग थ्योरी, और इस अवस्था में विस्फोट से इसका निर्माण। अब इस थ्योरी के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये नहीं कह सकते हम कि बिग बैंग थ्योरी कहती है कि ब्रह्मांड का जो निर्माण हुआ है एक सिंगल इवेंट से हुआ, एक बिग बैंग की परिघटना हुई, इस सिंगुलरिटी में विस्फोट हुआ और ब्रह्मांड का निर्माण हो गया। तो ये बता रहा है कि पूरे के पूरे यूनिवर्स का एक निश्चित स्टार्टिंग पॉइंट है। स्टार्टिंग पॉइंट कहां से शुरू होता है, 13.8 अरब वर्ष। कह रहा है कि ब्रह्मांड की एक स्टार्टिंग पॉइंट है और इस स्टार्टिंग पॉइंट को हमने बोला था सिंगुलरिटी। तो बिग बैंग पहली बात तो ये कहता है कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति सिंगुलरिटी से हुई है, एक विलक्षणता से हुई है, जो 13.8 अरब वर्ष पूर्व ये स्थिति, अर्थात इसका एक निश्चित स्टार्टिंग पॉइंट है। और उसके बाद से ब्रह्मांड लगातार फैलता जा रहा है और इसका एक निश्चित अंत भी होगा। हो सकता है कि ब्रह्मांड इसी दर से ऐसे फैलता चला जाए और धीरे धीरे जितने भी हमारे पिंड है वो सब उनमें सब में विस्फोट हो जाए। ये भी एक पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी ये है कि इस तरह से धीरे धीरे ठंडा होता जाए और पूरे के पूरे यूनिवर्स का टेम्परेचर कम हो जाए, फ्रीज हो जाए, जिसे बिग फ्रीज कहते हैं। तो हो सकता है कि टेम्परेचर इतना कम हो जाए कि पूरा का पूरा ब्रह्मांड समाप्त हो जाए। एक कंडीशन ऐसी हो सकती है कि ये बहुत तेज दर से ऐसे पहले, जिससे पूरा का पूरा ब्रह्मांड के जितने भी पिंड है उनका विस्फोट हो जाए। एक कंडीशन ये भी बताई जाती है कि वापस से क्या हो, वापस से आपस में ये टकराने लग जाएंगे और फिर से सिंगुलरिटी की कंडीशन आ जाएगी, जिसे कहते हैं बिग क्रंच। तो तीन तरह की थ्योरी बातें बताई जा रही हैं कि ऐसा ऐसा हो सकता है। लेकिन बिग बैंग थ्योरी मानती क्या है कि ब्रह्मांड की शुरुआत एक निश्चित बिंदु से हुई है, एक सिंगल इवेंट से हुई है, एक सिंगल परिघटना से हुई है, जिसे हम कहते हैं बिग बैंग। उसके बाद से ब्रह्मांड लगातार फैल रहा। अब एक चीज और इसमें देखनी है, क्या कहता है बिग बैंग, कहता है कि ब्रह्मांड में लगातार विस्तार हो रहा है। तो मान लो कि ये शुरुआत में इस तरह का मैटर था, इस तरह ये ब्रह्मांड में ये सारा का सारा मैटर है, और ये कह रहा है कि मैटर हमेशा फिक्स रहता है। और उसके बाद अगर ब्रह्मांड में ऐसे विस्तार हो रहा है तो देखो यहां पर मैटर तो उतना ही रहेगा, लेकिन ब्रह्मांड का विस्तार होने की वजह से देखो ये दूर दूर हो गया। और अगर विस्तार होगा, मान लो कि और विस्तार हो जाता है, तो ये मैटर उतना ही रहेगा, ये और दूर दूर हो जाएगा, इस तरह से। अर्थात बिग बैंग मानता है कि जैसे जैसे ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है ब्रह्मांड की डेंसिटी कम होती जा रही है। देखो यहां से यहां ब्रह्मांड का घनत्व जो है वो कम हो रहा है। पहला बोला कि एक निश्चित पॉइंट से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, उसमें विस्फोट होने से ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है और उसकी डेंसिटी लगातार कम होती जा रही है, ये कहता है बिग बैंग। लेकिन फ्रेड होयल ने, नार्लिकर जी ने, इन लोगों ने एक क्वेश्चन उठाया कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, लेकिन जब ये शुरुआती फेज में था तो उससे पहले क्या था, सिंगुलरिटी से पहले की कंडीशन क्या थी। ऐसा कैसे हो सकता है कि सब एक ही जगह पर एकत्रित हो। तो इससे पहले की कंडीशन क्या है, सिंगुलरिटी से पहले की कंडीशन क्या है, तो इनका जवाब नहीं था। तो उन्होंने एक अलग मॉडल को डेवलप किया और उसे बोलते हैं स्टेडी स्टेट थ्योरी। उसे बोलते हैं स्टेडी स्टेट। इस मॉडल को विकसित किया गया बाद में
फ्रेड होयल के द्वारा। तो ये 3 लोग थे जिन्होंने इस मॉडल को विकसित किया। देखो यहाँ था, ये था हरमन बॉन्डी, थॉमस गोल्ड एंड फ्रेड होयल ने, इन्होंने इस मॉडल को किया। और इसको सत्यापित करने में योगदान है हमारे नार्लिकर जी का। तो नार्लिकर जी ने और होयल ने एक थ्योरी प्रस्तुत की जिसका नाम है होयर नार्लिकर थ्योरी। तो जो होयर नार्लिकर थ्योरी है वो एविडेंस प्रस्तुत करती है, वो प्रमाण प्रस्तुत करती है स्टेडी स्टेट थ्योरी के पक्ष में। तो इसके निर्माण में नार्लिकर जी का भी योगदान था, लेकिन मुख्य रूप से ये दी किसने दी? हरमन बॉन्डी, थॉमस गोल्ड और फ्रेड होयल। जो फ्रेड होयल थे वो इनके गुरु थे कह लीजिए, या उनके अंडर नार्लिकर जी ने अपनी पीएचडी की थी। तो लेकिन हमें देखना होगा कि स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या है। अगर बिग बैंग समझ में आएगा तभी स्टेडी स्टेट समझ में आएगा। तो कुछ स्टेडी स्टेट क्या कहता है? स्टेडी स्टेट कहता है कि ना तो ब्रह्मांड की कोई शुरुआत है और ना ही ब्रह्मांड का कोई अंत। बिग बैंग ने कहा था कि ब्रह्मांड एक निश्चित बिंदु से स्टार्ट होता है, 13.8 अरब वर्ष पूर्व ही इसकी उत्पत्ति हुई है। लेकिन स्टेडी स्टेट थ्योरी कहता है कि ब्रह्मांड का ना तो कोई शुरुआत है और ना ही कोई अंत है, मतलब ये अनंत वर्ष पुराना है, मतलब पता ही नहीं कब से वो चला आ रहा है और अब भी रहेगा और आगे भी अनंत तक ये रहेगा। अर्थात इसकी कोई ना तो शुरुआत है ना ही इसका कोई एंड पॉइंट है। पहली बात उन्होंने कहा बिग बैंग के विरुद्ध। तो बिग बैंग मानता है कि हाँ, शुरुआत एक निश्चित पॉइंट से हुई है, एक सिंगल इवेंट से हुई है। तो ये मानता है कि ऐसा कुछ नहीं है, ब्रह्मांड पहले भी था, अब भी है और आगे भी रहेगा। पहली बात। दूसरी बात जो इन्होंने कही, उन्होंने कहा कि जो ब्रह्मांड है ये विस्तारित हो रहा है। ये बात ये भी स्वीकार करते हैं कि ब्रह्मांड लगातार फैल रहा है, यूनिवर्स फैल रहा है। तो ये बात बिग बैंग भी मानता है और ये भी मानते हैं कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार हो रहा है। लेकिन ये बात मानते हैं कि ब्रह्मांड का लगातार विस्तार होने से ब्रह्मांड की डेंसिटी कम नहीं होती। वो कह रहे हैं कि वो कांस्टेंट बनी रहती है, स्टेडी स्टेट, मतलब लगातार बनी रहती है डेंसिटी। देखो यहां पर देखें, देखो बिग बैंग में हमने क्या देखा था? बिग बैंग में हमने देखा था कि लगातार डेंसिटी क्या हो रही है? कम हो रही है। देखो ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और मैटर देखो डाइल्यूट हो रहा है यहाँ, क्योंकि नए मैटर का निर्माण नहीं हो रहा। जो मैटर बनना था वो शुरुआत में बन गया, तो नए मैटर का निर्माण नहीं हो रहा, बस इसमें ये क्या हो रहा है? डाइल्यूट हो रहा है। लेकिन स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या कहती है? वो कह रही है कि जैसे जैसे ब्रह्मांड अगर फैलता जा रहा है तो ये डेंसिटी हमेशा क्या रहेगी? सिमिलर रहेगी, डेंसिटी में परिवर्तन नहीं होता। अर्थात अगर मैं इसको यूं बनाऊं कि ये इस तरह की कंडीशन है, ये अगर इस तरह की कंडीशन है, तो अगर इसमें ये होगा, विस्तार हुआ, तो ये कह रहे हैं विस्तार होने पर नया मैटर खुद से ही ऐड हो जाता है। यहां पर इसका ब्रह्मांड का विस्तार हुआ तो नया मैटर खुद ही इसमें ऐड होता जाए। देखो यहां पर मैटर कम था, यहां पर मैटर बैठ गया, जिसकी वजह से डेंसिटी हमेशा समान रहे। ये भी मानते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है, बिग बैंग भी मानता है ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है। बिग बैंग मानता है कि ब्रह्मांड का विस्तार होने से डेंसिटी कम होती है, ये कहते हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार होने से डेंसिटी कम नहीं होती है, डेंसिटी हमेशा सेम रहती है, उतनी ही बनी रहती है। क्यों? क्यों कहते हैं कि जितनी दर से इनके बीच की दूरी बढ़ रही है उसी दर से नया मैटर क्रिएट हो जाता है। अब ये भी नहीं बता पाए कहां से क्रिएट हो जाता है, शून्य से क्रिएट हो जाता है। लेकिन बात क्या कह रहे हैं? वो भी ये कह रहे हैं कि ब्रह्मांड का विस्तार हो रहा है और नया मैटर क्रिएट होने से डेंसिटी बनी रहती है। जितना ये दूर हटते जाएंगे नया मैटर इसके अंदर आता जाएगा। अगर मान लो कोई पुराना स्टार डिस्ट्रॉय, जिस दर से मैटर खत्म हो रहा है उस दर से नया भी जनरेट होता रहेगा। मान लो किसी स्टार की डेथ होगी तो कोई नया स्टार बन जाएगा कहीं पर। तो ब्रह्मांड में ओवरऑल अगर देखा जाए तो मैटर जो होता है वो नया इसके अंदर जुड़ता रहता है, जिसकी वजह से डेंसिटी हमेशा सिमिलर बनी रहती है। ये कहता है आपका स्टेडी स्टेट थ्योरी। तो पहला इन्होंने बोला कि इसका ब्रह्मांड का ना तो कोई आदि है ना कोई अंत है। दूसरा उन्होंने बोला कि इसका विस्तार हो रहा है। तीसरा उन्होंने बोला कि विस्तार के साथ डेंसिटी हमेशा सेम बनी रहती है, डेंसिटी में कोई परिवर्तन नहीं। और चौथी बात ये जो बोलते, चौथी बात ये कहते हैं कि ब्रह्मांड सभी जगह से एक जैसा दिखाई देता है। आप अगर वृत्त स्तर पर देखोगे तो ब्रह्मांड एक जैसा दिखता है, यहां से देखोगे तो ब्रह्मांड सभी जगह से एक जैसा दिखेगा। अर्थात ब्रह्मांड को कहीं से भी देख लो, आप यहाँ खड़े होकर देखोगे तो भी ऐसा दिखाई देगा, यहाँ खड़े होकर देखो तो वो हमेशा वैसा ही दिखाई देता है। जहाँ आज भी वैसा दिखाई देगा, कल भी वैसा दिखाई देगा, आने वाले समय में भी वैसा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि उसकी डेंसिटी हमेशा क्या रहती है? सेम रहती है। उसमें मैटर नष्ट हो रहा है तो कहीं मैटर बन जाएगा, अगर उसमें विस्तार हो रहा है तो उसकी जगह पर
नया मैटर ऐड हो जाएगा तो उसकी डेंसिटी लगभग सिमिलर रहती है और वो हर जगह से हर समय एक जैसा ही दिखाई देता है। ये कहती है स्टेडी स्टेट थ्योरी। तो ये ध्यान रखना है आपको कि क्या क्या है इसके अंदर। एक तो आपको बताया मैंने, एक सेकंड, ये यहाँ पर देखो कि ये स्टेडी स्टेट थ्योरी दी किसने थी, हरमन बॉन्डी, टॉम्स गोल्ड और फ्रेड होयल ने दी थी। और इसको प्रूव करने में योगदान किसका था, नार्लिकर जी का था और होयल के द्वारा। इन्होंने इसके पक्ष में बहुत सारे प्रमाण दिए, लेकिन धीरे धीरे ये कम महत्वपूर्ण होती रही क्योंकि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। उसके पक्ष में बहुत सारे एविडेंसेस आ गए। तो जो बिग बैंग थ्योरी है वर्तमान में लगभग सर्वमान्य थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी, उसी को ज्यादातर साइंटिस्ट मानते हैं। लेकिन ये एक वैकल्पिक मॉडल था जो काफी प्रचलित रहता था उस समय में। लेकिन अगर बिग बैंग की बात करें तो इसको 1927 में दिया था जॉर्ज लेमेत्रे ने। तो ये एक बेल्जियम के एक प्रेस थे, उन्होंने ये दिया था लेमेत्रे ने 1927 में बिग बैंग थ्योरी को। और इसको प्रूव जो किया था, इसके जो एविडेंस दिए, इसको कंफर्म किया, वो किया था हप्पल ने। एडविन हप्पल के द्वारा इसके पक्ष में प्रमाण दिए गए। तो मैंने एक लास्ट क्लास में पढ़ाया था, जो साइंस टेक की क्लास ली थी, उसमें पढ़ाया था रेड शिफ्टिंग। तो इन्होंने देखा कि ब्रह्मांड में जितने भी पिंड हैं वो एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। तो गैलेक्सीज एक दूसरे से दूर जा रही हैं और उनकी दूर हटने की जो स्पीड है वो लगातार बढ़ रही है। मान लो कि ये दो गैलेक्सीज है, तो ये जितनी ये दूर होगी उतनी ही ज्यादा इनकी स्पीड होगी एक दूसरे के से दूर जाने की। अगर ये पास पास है तो ये कम दर से दूर हटेंगी। अगर ये ज्यादा दूर है तो इनकी दूर हटने की वेलोसिटी और ज्यादा होगी। ये हब्बल ने बताया था। तो हब्बल ने इस बिग बैंग के पक्ष में प्रमाण दिए। उसके बाद कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन आया, CMBR, उसको डिटेक्ट किया गया पेंजियाज और विल्सन के द्वारा। उनको नोबेल मिला इसके क्षेत्र में। तो कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड जो रेडिएशन थी, CMBR था, वो भी इसके पक्ष में बिग बैंग के एक प्रमाण था। तो रेड शिफ्टिंग हो रही है, CMBR आया, तो उन्होंने बिग बैंग को काफी सत्यापित करने में हेल्प किया। तो वर्तमान में जो मान्य थ्योरी है वो बिग बैंग ही है। तो याद रखना, इसको लेमेत्रे के द्वारा दिया गया था, इसको प्रपोज किया गया था, और उसके बाद कौन हुआ था, एविडेंस और कंफर्म किसने किया, हब्बल ने किया। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। एक चीज और आपको जो ध्यान में रखनी है कि इन्होंने जो अल्टरनेटिव जो अपना मॉडल दिया था, वो इन्होंने मॉडिफाई किया था आइंस्टीन के जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी को। तो जो आइंस्टाइन ने एक थ्योरी दी थी जनरल रिलेटिविटी की, उसने बताया था कि टाइम एंड स्पेस आपस में जुड़े हुए हैं, और जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है, गुरुत्वाकर्षण बल होता है, वो उसमें कर्वेचर के कारण आता है। मान लो कि एक प्लास्टिक की शीट ले लोगे, तो प्लास्टिक की शीट ली और वहां पर बीच में अगर कोई भारी चीज रखोगे तो वो इस तरह से बैंड हो जाती है, यूं। और यही बताया था इस मॉडल में जनरल रिलेटिविटी वाले में। उन्होंने कहा कि टाइम एंड स्पेस एक दूसरे से ऐसे जुड़े हुए हैं, और जब उसमें कोई भारी पिंड रखते हैं तो उसमें इस तरह से कर्वेचर आ जाती है, वो डिस्टोर्ट हो जाता है। अब जब डिस्टोर्ट हो गया, यहाँ पर भारी पिंड है, तो हल्का पिंड अगर यहाँ पर होगा तो वो इसके चारों तरफ ऐसे घूमना शुरू कर देगा। ये कहा था उन्होंने जनरल रिलेटिविटी की थ्योरी में। इसको मॉडिफाई किया इन लोगों ने और अपना ये सिद्धांत दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि मैटर का लगातार क्रिएशन होता रहता है, डेंसिटी हमेशा बनी रहती है। तो ये मॉडल इन्होंने यहाँ पर दिया था, जो आपको ध्यान में रखना है। ये बाकी सब इनका कंट्रीब्यूशन है, हम ये PPT नहीं पढ़ेंगे इतना। और यहाँ पर अगर आप बात करोगे तो देखो, हमने इसको पढ़ लिया, कुछ नहीं बचा, लगभग आपका सारा का सारा इसमें क्लियर हो गया है जो मुझे आपको समझाना था। तो ध्यान में रखना, बिग बैंग थ्योरी किसने दी, वो क्या स्वीकार करती है, स्टेडी स्टेट थ्योरी क्या है, किसने दिया, नार्लिकर जी का उसमें क्या योगदान था। तो इतने पे आज हम रुकते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।